ओके जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आजकल बहुत ज़्यादा सक्सेस वीडियोस डालता जा रहा हूँ जिन जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता जाता है। बहुत खुशी होती है मुझे उनका, और उन स्टूडेंट्स को भी ज़ाहिर खुशी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। तो वैसे ही एक हमारी एक और स्टूडेंट है, इस्लामाबाद एम्बेसी से इनका वीज़ा लगा है जर्मनी का। इनका नाम कामरान है और इनका एडमिशन हुआ है डेटा साइंसेज में, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंसेज में। इनका मास्टर्स में एडमिशन हुआ है इंग्लिश कोर्स में, जो कि बिल्कुल फ्री है। यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है। और बहुत अच्छी बात है। कामरान इनका नाम है। कामरान, कैसे हैं आप और कहाँ से हैं आप? पहले आप बता दें, आप कौन से शहर से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं गुजरात से। गुजरात से। कामरान, आप गुजरात से हैं। अच्छा, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, जिनको मोटिवेशन चाहिए होती है, जाहिर एक टाइम आप बहुत परेशान थे जब अब आप हमारे पास आए थे, जी जी। तो अच्छा आपकी जी। पूरी कहानी मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो वही मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उनके आप जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आप अपना वीजा दिखा दें अगर पॉसिबल है, ताकि मैं स्टूडेंट्स के जी लिए एक रेफरेंस हो कि भाई हाँ भाई कामरान भाई का वीजा लगा है, तो वो सब देख के मोटिवेट हो जाए। ओके, परफेक्ट कामरान, जबरदस्त जबरदस्त, बस काफी है। ओके भाई कामरान, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया, और भी बहुत सारे मुल्क हैं, जर्मनी क्यों? जर्मनी इसलिए सेलेक्ट किया कि इसका थोड़ा सा, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, बिल्कुल। और दूसरा ये कि जर्मनी यूनिवर्सिटी का जो वे ऑफ एजुकेशन है वो रिसर्च बेस ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होता है, जो फ्यूचर में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। जबरदस्त। इसलिए जर्मनी को अच्छा, ज़्यादा जो चूज किया। मेन कामरान की स्टोरी है वो ये है कि कामरान बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में। जर्मनी में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन काफी मुश्किल होता है, अब आपको पता चल गया होगा ये, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तब भी कुछ फायदा नहीं होता। बहुत टेक्निकल तरीके से अप्लाई करना। वीजा आसान होता है, जर्मनी का वीजा लग जाता है, मगर यूनिवर्सिटी एडमिशन इज द मेन थिंग। तो कामरान उस वजह से काफी परेशान थे। तो कामरान, अपनी कहानी शेयर कर दें हमारे साथ कि कैसे आप परेशान थे, कितने टाइम से, टाइमलाइन बता दें, और फिर आपको कैसे आस्क अबाउट यूरोप में नाल भी मिले, और फिर आपकी अपनी थोड़ी सी कहानी सुना दें, जी ये जरूर। सबको पता मैं चल जाए पहले रेफरेंस के लिए। तो मैं 2019 से ट्राई कर रहा था, अपॉइंटमेंट ली हुई थी मैंने, फिर वो एक साल वेट किया, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने खत्म कर दी थी अपॉइंटमेंट, वो किसी और के लिए स्टार्ट कर दिया था। फिर उधर से भी नहीं हुआ, तो फिर जब ये अपॉइंटमेंट सिस्टम ठीक हुआ था तो फिर मैंने एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर दी, पर मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा था ना। कितनी काफी यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी में, तकरीबन आपने अप्लाई करा? करीबन 7 यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था। 7 जर्मन मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई करा पब्लिक यूनिवर्सिटी? मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई ओके, किया था। फिर? जिनका मेरे दोस्त जिधर मेरे पढ़ते थे, या जिधर मैं जिनका मुझे पता था ना, उधर मैंने अप्लाई किया था, पर उधर रिप्लाई नहीं मुझे आ रहा था। तो वो टाइम कम होता जा रहा था, तो इस वजह से ना वो पैनिक ज्यादा होते जा रहा था, सही। परेशानी ज्यादा होती जा रही थी। इस वजह सही। से फिर वो मैंने कि ब्लॉग वगैरह तो पहले ही देखता था, तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो इन्होंने फिर रिप्लाई भी कर दिया था मुझे। तो फिर मैंने इनसे अपना केस करवाने का सोचा, तो फिर इनको मैंने फीस वगैरह पे की। तो उसके बाद सारा इन्होंने केस मेरा सॉल्व किया, मुझे हेल्प की थ्रू आउट। तकरीबन 1 मंथ बाद मुझे एडमिशन मिल गया था। मतलब काफी एक फायदा हुआ आपको फिर हमें कांटेक्ट करने का। 2 साल से आप ट्राई कर रहे थे, मतलब एक बंदा होता है, मोटिवेशन जी बहुत जी, चाहिए वो होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती होगी, ऐसे ही और होता फिर आपको 1 महीने में एडमिशन मिल गया। आपका लक भी है खैर इसमें, और आपकी भी मेहनत है इसमें कि आप 2 साल से ट्राई कर रहे थे, और फिर आपका है। जी आपकी जी। पसंद की कोर्स में। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर वो इंटरव्यू हुआ, तो मेरा जुलाई में इंटरव्यू था, तो मेरा तकरीबन 25 डेज में आ गया था वीजा। तो आपकी बैचलर्स में क्या सीजीपीए थी? बैचलर में थोड़ी सी 3 से कम थी, इस वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा था। इसलिए जो बहुत तो सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं मिनाल भाई 3 से कम है हमारी सीजीपीए, 2.7 है, 2.5 है, हमारा नहीं हो सकता, हमें नहीं लगता। मैं बोलता हूँ देखो, आपके अप्लाई करने के तरीके पे होता है, आप कैसी एप्लीकेशन बनाते हो, कितने स्ट्रांग आपकी फाइल होती है, आपका एडमिशन भी होगा और आपका वीजा भी लगेगा। ऐसा नहीं होता, सबका राइट होता है एजुकेशन, पढ़ाई करना। अच्छा, इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछे थे? इंटरव्यू स्मूथ ही हुआ था मेरा, तो थोड़ा लेंथी हुआ था पर हुआ स्मूथ था। वही क्वेश्चन, वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, ये पूछ के तो अपना सारा स्पॉन्सर का पूछा था उन्होंने, तो वो कौन है, वो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कोर्स ये क्यों चूज किया था, वाई जर्मनी, जर्मनी को चूज किया कौन सर था आपके कोर्स। आपके भाई थे? जी जी, वो मेरे भाई थे जर्मनी? वो। जर्मनी में रहते हैं जी वो जी भी? हाँ, तो जी बहुत जी, सारे वो स्टूडेंट्स हमसे क्योंकि ये पूछते हैं कि भाई हमारा स्पॉन्सर जर्मनी में है और हम ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे अगर,
तो हमारे को कोई मसला तो नहीं होगा, हम तो बिल्कुल ही वीजा नहीं, हमने बहुत सुना है, लोग बहुत ऐसे तरह तरह की बातें तरह तरह के लोग सुनते हैं कि वीजा नहीं लगेगा अगर कोई स्पॉन्सर करता है और ब्लॉग अकाउंट ना खुलवाओ। तो भाई ये आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हुए कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर फाइलिंग करी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी है तो ऐसा कोई नहीं है। उनका बस आपको उनको प्रूफ देना होता है कि हाँ आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, भले आपने यस ब्लॉग अकाउंट खुलवाया हो, भले ना खुलवाया हो, भले आपका अमेरिका से कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, भले आपका कोई मतलब ब्लॉग अकाउंट ना खुलवाओ, जर्मनी में कोई आपका भाई, इनका जैसे इनकी केस में इनके माँ बाप वालिदैन होते हैं यूजुअली, मगर इनके अपने भाई थे और उन्होंने इनको स्पॉन्सर करा और इन्होंने फिर आपका वीजा लग गया। अच्छा, फिर क्या क्या पूछा उन्होंने और इंटरव्यू में आपसे? यही पूछा था बस, ये जो। और कितनी देर आपका इंटरव्यू चला था? तकरीबन 30 मिनट से प्लस ही था, 30 से 40 मिनट तक चला था मेरा। 30 से 40 क्योंकि वो मिनट? साथ साथ हाँ। शायद वो नोट कर रही थी, तो मैम थी वो साथ साथ में ना कंप्यूटर पे वो नोट कर रही थी, इसलिए शायद वो देर से क्वेश्चन पूछती थी। मैं आंसर तो जल्दी देता था, पर वो देर देर से आगे से पूछती थी, वो थोड़ा सा वेट करके, तो इस वजह से। क्योंकि वो अपने साथ साथ कंप्यूटर में जो जो भी आप बोल रहे हो तो वो रिकॉर्ड भी हो रहा होता है और वो टाइप भी कर रहे होते हाँ हैं। भाई जी, की ये होती है कि आप लोग बिल्कुल तसल्ली से, वो भले जितना भी वो जी आपको बस ये। परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो आपको जी जी कोशिश करते हैं कि आप जी कंफ्यूज हो जाओ, तो आपने बिल्कुल आराम से इंटरव्यू देना होता है, घबराना नहीं होता। उनका काम है, उनकी जॉब है कि आप कहीं भी बच्चा जी अटके और हम इसको भगाएं वापस। तो मगर आप नहीं जी अटके, जी। खैर अल्लाह का शुक्र है, और 24 दिन नहीं बाद वो आपको वीजा। जी जी, मोटिवेशन लेटर उन्होंने बाद में लिखवाया था, तो वो मैंने सारा लिख दिया था, जो जो उन्होंने बोला था सही डिटेल में मैंने लिख दिया था पूरा पेज पे ना। क्या क्या आपसे मोटिवेशन लेटर में उन्होंने क्या बोला लिखने के लिए, और आपने कैसे लिखा, कितनी देर लगी? जी जी, यही सही है। मोटिवेशन लेटर में उन्होंने यही बोला था कि कोर्स क्यों ये चूज किया है भाई, जर्मनी को चूज किया, ये डिटेल में लिख दें आप, कि आपका कोर्स थोड़ा सा ना वो, आपने पीछे से कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और ये डाटा साइंस में जा रहा है, तो इस वजह से ना ये आप डिटेल में लिख दें, तो मैंने वो सही, डिटेल क्योंकि में वो लिख दिया बहुत था। सारे स्टूडेंट्स है वो वहीं बिठाकर उन्हें आजकल मोटिवेशन लेटर लिखवाते हैं। तो इसमें कोई नहीं, जी जी हमारे स्टूडेंट से भी उन्होंने, उनका भी वीजा आ गया है और उनसे भी उन्होंने मोटिवेशन लेटर लिखवाया था वहीं बैठ के, मगर उनका इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट के लिए होता और आपका 30-40 मिनट्स के लिए हुआ। मगर आपसे बेसिकली सेम ही सवाल पूछे होंगे उन्होंने। अच्छा, यस, तो क्वेश्चन सेम ही थे। हाँ, क्वेश्चन तो सबसे ऑलमोस्ट सेम करते हैं, मगर वो देखते हैं कि बच्चे का क्या, वो बच्चे के माइंड में देखना हाँ जी, चाहते हैं। सही है। अच्छा, ये ऐसे। और मेरा अब आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि हम बहुत आपका मतलब, क्योंकि सिर्फ आपने, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि भाई कामरान बोल रहे थे नहीं मिनाल भाई लोग मेरी शक्ल देख लेंगे और मुझे शर्म आती है और मेरे घर वाले देख लेंगे, मतलब कोई नहीं। एक टाइम पे आप बहुत स्ट्रेस में थे, आप 2 साल से अप्लाई कर रहे थे और फिर आपको इसी वीडियोस की वजह से मोटिवेशन मिली और आपने हमें कांटेक्ट करा, तो दूसरे बच्चों को ऐसी हेल्प मिलती है। जो जो भी आप लोगों में से ट्राई कर रहे हैं खुद प्रोसेस करने की या किसी के थ्रू करवा रहे हैं, कैसे भी करना है, उनकी मोटिवेशन के लिए सिर्फ कामरान अभी आए। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे फाइनल सवाल आपसे ये है कि अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है कामरान? आपने सेटलमेंट का क्या सोचा है, वहां जाके क्या करना है? क्योंकि अब आपका मास्टर्स में इंग्लिश कोर्स, काफी अच्छे कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, तो अब आप बताएं आगे जी क्या जी, फर्दर प्लान है? अभी जाके फर्दर आगे तो मास्टर्स करने का प्लान है, उसके बाद फिर जॉब पर अगर फील्ड में मिल गई इंशाल्लाह तो जॉब कर लेंगे, वरना फिर वरना, पाकिस्तान वापस आ जाए। अच्छा, पाकिस्तान वापस आने का भाई, जो फ्रैंकली स्पीकिंग बात है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हम मदद करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की, हम चाहते हैं कि वो जाएं वहाँ सेटल हों और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करें जो भी करें। अब पढ़े लिखे लोग जब वहाँ पहुंचेंगे ना, तो उन्हें इंप्रेशन चेंज होगा कि उनके, हाँ यार जी जी, पाकिस्तानी अच्छा। अच्छे लोग हैं। जो भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए आना। खैर कामरान, बहुत बहुत खुशी हुई है मैं आपसे ये बात करके सारी, और अगर कुछ एंड में आप अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहें तो प्लीज वो दे दें। एडवाइस यही है कि प्लान पहले करें, तो टाइम वेस्ट कम होता है पहले तो, और फिर कॉन्फिडेंस और यकीन रखें और इंशाल्लाह हो जाता है काम, कोई भी हो। हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल आप हैं, 2 साल से आप ट्राई कर रहे थे और फिर फाइनली आपका, जब 2 साल से ट्राई कर रहे थे नहीं हुआ, 7-8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा पहले और तो फिर यस, क्या चीज? पहले तो अपॉइंटमेंट का भी वो इशू था ना, कि पाकिस्तान की हाँ, अपॉइंटमेंट जो डेट आ रही थी वो तो एक साल के बाद आ रही थी, वो इस और वजह आपका से भी थोड़ा अपॉइंटमेंट सा। का मसला भी सॉल्व हो गया है, मगर अब होने को जब काम आया तो आपका अचानक से आपने हमें कांटेक्ट करा और 1 महीने में जी जी, आपका बहुत एडमिशन जल्दी। भी हो गया और 20 दिन में आपका वीजा भी लग गया और 1.5-2 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। बहुत जबरदस्त है कामरान, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करें। हम नहीं कह रहे कि सारा बोझ आपके कंधों पे, हम सबके ऊपर है, हम सबका फर्ज बनता है कि भाई पाकिस्तान का जितना भी है हम यस आगे सही नाम है, बढ़ाने की कोशिश करें, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। और भाई अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल हैं इन इंटरव्यू से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। मैं उनको रिप्लाई करने की अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना।
पीस आउट, कानन पीस आउट कर दें, लोगों से बोल दें कि भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नाहिल भाई।